Beautiful shot, and that's the wicket. A big hit high up in the air, fielder under it. One just saw him. Oh, look at the draw. No, that's not nice. That is not nice. That is not nice. Yeah, bad boy for life. Took a different path they never saw coming. The bad boy of the game. वैभव सूर्यवंशी नेक्स्ट बिग गन है या नेक्स्ट बिग फ्लॉप? इस पर बात करने से पहले आपको पृथ्वी शॉ याद है? अगर नहीं याद है तो ये वीडियो देखें। Glorious. Flicked away. Want to cut out the boundaries, but not the case here. Nice. One thing about him, when I saw him first, I mean, you played with Sachin as well. It reminded, there was a bit of Sachin there, there was a bit of Viru there, and when he walks, there's a bit of Lara there. What about Prithvi Shaw? क्या बैटिंग की यार? रणजी डेब्यू सेंचुरी, दिलीप ट्रॉफी डेब्यू सेंचुरी, टेस्ट डेब्यू सेंचुरी, ऐसा किसी भी भारतीय खिलाड़ी ने आज तक नहीं किया है। इन्होंने कर दिखाया। इनकी खास बात क्या थी? एक बार तो बीट नहीं हुए, एक बॉल इनके पैर पे नहीं लगी, इतने डोमिनेटिंग अंदाज में खेले हैं। उम्मीद ये थी कि यानी पावर प्ले का प्लेयर है, एक ओवर में 6 चौका ही मार सकता है। मारा भी उन्होंने, भाभी को मारा 6 चौका एक ओवर में, तो बहुत पोटेंशियल था। तो हमने बहुत बार मीटिंग में बैठे, हमने हम विकी पॉइंटिंग सब लोग कि भाई खिलाए या ड्रॉप करे, खिलाए या ड्रॉप करे। हाँ, मत खिलाओ, सुबह पहुंचे टॉस से पहले यार प्लेयर चाहिए मैं 11 में, ऐसे प्लेयर थे वो। पृथ्वी शॉ जब आए थे तो उन्हें कहा जाता था कि ये सचिन तेंदुलकर से बड़ा टैलेंट है। बिल्कुल वैसे ही जैसे हर 8-7 साल के बाद 10 साल के बाद दुनिया में कोई एक नया लड़का आता है, आके तबाही मचाता है, तो हम कहते हैं कि ये सचिन से बड़ा टैलेंट है, ये लारा से बड़ा टैलेंट है। इसी तरीके की बातें हमने पृथ्वी शॉ के बारे में भी सुनी थी। अगेंस्ट वेस्ट इंडीज आते हैं, 100 स्कोर करते हैं, ऑस्ट्रेलिया की पैंटी लगाते हैं, आईपीएल में स्कोर करते हैं, अंडर 19 में तबाही मचाते हैं। जिस लेवल पे खेलते हैं उसी लेवल पे ऐसा लगता है कि अपने साथी प्लेयर से वो 10 साल आगे की क्रिकेट खेल रहे हैं। लेकिन उस पृथ्वी शॉ का क्या हुआ? आप सबने देखा कि वो पृथ्वी शॉ जेल गया, वो पृथ्वी शॉ ड्रग एडिक्ट हुआ, वो पृथ्वी शॉ इंडिया की टीम से ड्रॉप हुआ, वो पृथ्वी शॉ आईपीएल की अपनी फ्रेंचाइज टीम से ड्रॉप हुआ, वो पृथ्वी शॉ रणजी ट्रॉफी की टीम से ड्रॉप हुआ। पृथ्वी शॉ के साथ मसाइल क्या थे? नंबर 1, अग्रेशन, अननेसेसरी अग्रेशन, हर जगह पे लड़ाई झगड़ा, टेम्परामेंट का मसला है, टेम्पर लूज कर जाते हैं, बात बात पे झगड़ पड़ते हैं। दूसरा मसला, एज अ प्लेयर अपने आप को बहुत सुप्रीम रेट करते हैं, अपने सामने वाले बॉलर्स को कुछ नहीं समझते, विकेट थ्रो करते हैं। तीसरा मसला, फिटनेस नहीं है, ड्रिंकिंग बहुत ज्यादा करते हैं, वेट बढ़ता जा रहा है, बाल गिरते जा रहे हैं, आंखें कमजोर होती जा रही हैं, अपने वेट पर फोकस नहीं है, अपनी फिटनेस पे फोकस नहीं है। तो इस तरीके से एक ऐसा बड़ा टैलेंट जो कि इंडिया की नेक्स्ट बिग गन बन सकता था, जिसको सचिन तेंदुलकर से बड़ा टैलेंट कहा जा रहा था, वो पृथ्वी शॉ आज आप में से बहुत सारे लोगों को याद भी नहीं होगा। अब आते हैं वापस वैभव सूर्यवंशी की कहानी पे। सूर्यवंशी ने जब पिछले साल आईपीएल में आके 100 स्कोर की थी तो लगा था कि ये लड़का कुछ ऐसा करेगा कि दुनिया देखेगी। उसके बाद वैभव सूर्यवंशी ने इंडिया ए के लिए, इंडिया अंडर 19 के लिए जहां जहां खेला उसने तबाही मचा दी। कोई शक नहीं है कि पिछले 15-20 साल में हमने इतना बड़ा पावर हिटर नहीं देखा, इतनी बढ़िया बैट स्विंग हमने नहीं देखी, इतने अच्छे रिफ्लेक्सेस हमने नहीं देखे। अभी आईपीएल में आते हैं तबाही मचा देते हैं। वैभव सूर्यवंशी का दूसरे इंडियन प्लेयर्स का जमीन आसमान का गैप है, इतना गैप है कि कोई मुकाबला ही नहीं है। दुनिया के सारे बड़े बॉलर्स की फैंटी लगा रहे हैं, लेकिन यहां पे रुकिए, वैभव सूर्यवंशी आईपीएल का बेस्ट प्लेयर श्रीलंका जाता है, श्रीलंका ए से मैच हो रहा है, अफगानिस्तान ए से मैच हो रहा है, 3 मैचेस में टोटल 60+ रन करते हैं और तीनों मैचेस में विकेट थ्रो कर देते हैं। कोई मैच विनिंग इनिंग नहीं आती, सुपर ओवर बैटिंग करने आते हैं, सुपर ओवर में कुछ नहीं कर पाते। लेकिन बात सिर्फ ये नहीं है कि इस सीरीज में वो फेल हुए हैं। सूर्यवंशी ने बहुत रन किए आईपीएल में, उससे पहले भी अंडर 19 में, एशिया कप में, लेकिन जहां जहां पर उन्हें अच्छा चैलेंज मिला वहां वहां पे सूर्यवंशी ने विकेट थ्रो की। पाकिस्तान अंडर 19 के अगेंस्ट एशिया कप के फाइनल में अली रजा की गेंद पे कैसे विकेट थ्रो की। आप एक 20 रन का ओवर ले चुके हैं, लेकिन आपको ये लगता है कि दुनिया की कोई भी गेंद है आप उसको छक्के के लिए उठा सकते हैं, दुनिया का कोई भी बॉलर है आप उसको ओवर में 6 छक्के मार सकते हैं। ऐसा नहीं होता, ये इंटरनेशनल क्रिकेट है, यहां पर आपको क्वालिटी बॉलर्स को देखना पड़ता है। आईपीएल में नो डिसरिस्पेक्ट, उन्होंने बहुत जबरदस्त परफॉर्म किया, लेकिन आईपीएल की जो पिचेस हैं हमने देखी हैं जहां पे 250 260 रन बन रहे हैं, रन चेज हो रहे हैं, क्या इंटरनेशनल क्रिकेट में ये विकेटें मिलती हैं? नहीं मिल सकती। जब भी कोई आईसीसी टूर्नामेंट होगा आपको ये विकेटें नहीं मिलेगी। जब आप बांग्लादेश में बैटिंग करने जाओगे आपको वहां पे बहुत ट्रिकी विकेटें मिलेंगी। आप श्रीलंका जाओगे वहां पे बॉल स्टिक होगा। इसी तरीके से आप ऑस्ट्रेलिया में जाओगे एक्स्ट्रा बाउंस होगा। आप इंग्लैंड में जाओगे बॉल सीम और स्विंग होगा। आप साउथ अफ्रीका में जाओगे बॉल लिफ्ट करेगा। आप वेस्ट इंडीज में जाओगे बॉल ऊपर नीचे रहेगा, बॉल टर्न होगा।
आप दुनिया के किसी भी मुल्क में बैटिंग करने जाओगे, इवन सीरीज की बात कर रहा हूं, आईसीसी टूर्नामेंट को आप छोड़ देते हैं, सीरीज में भी वैभव सूर्यवंशी को ये वाली विकेटें नहीं मिलेंगी। वैभव सूर्यवंशी ने अब तक जो भी रन बनाए हैं, कहां बनाए हैं? रणजी ट्रॉफी में बनाए हैं, सैयद मुश्ताक अली में बनाए हैं, आईपीएल में बनाए हैं, इसके अलावा अंडर 19 में और इंडिया ए के लिए अक्सर उन टीमों के अगेंस्ट बनाए हैं जो कि वीक टीम में थी। आप देख लें उनके बड़े बड़े रन जो उन्होंने आउट क्लास इनिंग्स खेल दी हैं, 60 बॉल पे 180 रन, 170 रन, ये सारी उनकी इनिंग्स उन बॉलर्स के अगेंस्ट आए हैं जो कि वीक बॉलर थे। जहां जहां पर कोई क्वालिटी बॉलर आया वहां पे वैभव सूर्यवंशी फंसे। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि वैभव सूर्यवंशी में टैलेंट नहीं है। प्रॉब्लम क्या है? नंबर 1, फिटनेस बहुत ज्यादा मैटर करती है, वेट बहुत बढ़ता जा रहा है, अभी तो यंग एज है, 18, 19, 20 साल की उम्र है, यहां पर आगे भी अगर आप वेट कंट्रोल नहीं कर पा रहे तो आप 26, 27 साल की उम्र में, 28 साल की उम्र में जब आपका मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाएगा, क्या उस टाइम पे आप वेट कंट्रोल कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। अभी आप फिट हैं, फिर वेट कंट्रोल नहीं हो रहा, जब आपकी इंजरीज होंगी, आपको घर बैठना पड़ेगा, आपको रिहैब करना पड़ेगा, क्या तब आप वेट कंट्रोल कर पाएंगे? नहीं हो पाएगा। जब आपको स्टेरॉइड्स लेने पड़ेंगे अपनी फिटनेस को बेहतर करने के लिए, क्या तब आप वेट लूज कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो प्रॉब्लम यह है कि वैभव सूर्यवंशी ने शुरू से ही अपना वेट इतना ज्यादा बढ़ा लिया है कि आगे आने वाले दिनों में उनके लिए इतना वेट मेंटेन करना भी मुश्किल हो जाएगा। इवन इस वेट के साथ भी इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेली जा सकती, लेकिन आगे आने वाले दिनों में अगर उनका वेट मजीद बढ़ता है तो उस फिटनेस के साथ क्या वो अपनी बैट स्विंग कैरी कर पाएंगे? क्या इस फिटनेस के साथ वो टीम इंडिया की फील्डर के तौर पर अपनी जगह बना पाएंगे? क्या इस फिटनेस के साथ वो अपनी एनर्जी को मेंटेन कर पाएंगे? क्या वो इस फिटनेस के साथ 50 ओवर गेम टेस्ट क्रिकेट खेल सकेंगे? बहुत सारे सवाल हैं। दूसरी बात, वैभव सूर्यवंशी की बैट स्विंग लाजवाब है, इसमें कोई डाउट नहीं है। वो दुनिया के किसी भी बड़े बॉलर को, चाहे वो जसप्रीत बुमराह हो, मिचेल स्टार्क हो, पैट कमिंस हो, कागिसो रबादा हो, सबको छक्के मार सकते हैं। ओवर में 2-2, 3-3, 4-4 छक्के मार सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। और उन्हें अपने ऊपर इतना सेल्फ बिलीव है कि उन्हें लगता है कि मेरे सामने दुनिया की कोई पावर रुक नहीं सकती, कोई भी आएगा मैं उसको उठा के बाहर फेंकूंगा। लेकिन कब तक? क्या आप जसप्रीत बुमराह को ओवर में 6 छक्के मार लेंगे? क्या मिचेल स्टार्क को 6 की 6 बाउंड्रीज मार सकते हैं? नहीं मार सकते। आप एक बाउंड्री मारेंगे, मैक्सिमम दूसरी बाउंड्री मारेंगे, तीसरी मारने जाएंगे, वो आपको ट्रैप कर लेंगे, वो आपको आउट कर लेंगे, आप लंबा नहीं खेल पाएंगे। अगर आपको ये लगता है कि मेरे अंदर ये टैलेंट है कि मैं हर बॉलर को हर गेंद पे मार सकता हूं, तो ये आपकी गलतफहमी है। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो कि इंसान नहीं कर सकता। आप इंसान हैं, आप ह्यूमन बीइंग हैं, अपनी लिमिटेशंस को आपको जानना चाहिए कि मेरे अंदर इतना टैलेंट है कि मैं बड़े बॉलर्स को भी ओवर में 10, 12, 13 रन मार सकता हूं, मैं 35 गेंदों पर 70, 75, 80 रन की इनिंग्स खेल सकता हूं। लेकिन अगर आप ये सोचेंगे कि मैंने 20 गेंदों पर 70 रन की इनिंग्स खेलनी है, मैंने हर मैच में 15 गेंदों पर 12 गेंदों पर 50 स्कोर करनी है, मैंने हर मैच में 30 गेंदों पर 100 स्कोर करनी है, तो ऐसा नहीं होने वाला। जिससे होगा क्या, वो कंट्रोल लाइन पे बॉलिंग करेंगे, वो आपको बिल्कुल रूम नहीं देंगे। इसमें कोई शक नहीं है कि आप गुड लेंथ की गेंदों को भी, आप अच्छी गेंदों को भी छक्के मार सकते हैं, लेकिन क्या हर अच्छी गेंद पे आप छक्का मार सकते हैं? आप नहीं मार सकते। और अगर आप में टेम्परामेंट आ जाए कि आपने जस्ट लूज गेंदों पे छक्के मारने हैं, कोई ऐसी गेंद जो आपको आगे गिरती है, कोई ऐसी गेंद जो कि बहुत पीछे गिरती है, आप उस पर छक्का जरूर मारें। लेकिन ऐसी गेंदें जो रिस्पेक्ट डिमांड करती हैं, अगर आप रिस्पेक्ट नहीं देंगे तो इंटरनेशनल क्रिकेट का फंडा बड़ा सिंपल है, रिस्पेक्ट देंगे तो रिस्पेक्ट मिलेगी। लेकिन अगर आप ये रिस्पेक्ट देने वाला एलिमेंट, सर्वाइवल वाला एलिमेंट अपनी बैटिंग से निकाल के बैटिंग करते हैं, तो आप ज्यादा देर तक सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तीसरी चीज, सूर्यवंशी की जो बैटिंग टेक्निक है, हमने देखा है जितना ओपन स्टांस है, जिस तेजी के साथ बैट स्विंग आती है, T20 गेम में तो बैटिंग विकेट मिल जाती है, तो वहां पे तो आप चल सकते हैं। ओडीआई में आपको थोड़ी सी टेस्टिंग विकेटें मिलेंगी अक्सर मुल्कों में, वहां पर आपको एक फास्ट बॉलर आके 5-6 ओवर का स्पेल करवाएगा, वहां पे आपके लिए बचना मुश्किल हो जाएगा। टेस्ट मैचेस में सवाल ही पैदा नहीं होता कि सूर्यवंशी इस अप्रोच के साथ, इस टेक्निक के साथ, इस टेम्परामेंट के साथ कामयाब हो जाए। तो आज वाले सूर्यवंशी को आप दुनिया की किसी भी टीम के अगेंस्ट टेस्ट मैच खिला दे, वो उसको 50 भी नहीं करने देंगे। 100, बिग डैडी 100, वीरेंद्र सहवाग वाली इनिंग्स तो दूर की बात है। आप अभी सूर्यवंशी को वनडे मैचेस खिला देंगे, ऑस्ट्रेलिया अगेंस्ट इंग्लैंड, मोस्ट प्रोबेबली वो सूर्यवंशी को लंबी इनिंग नहीं खेलने देंगे। T20 के डायनामिक्स डिफरेंट है, वहां पे हो सकता है कि उनका सक्सेस रेट अभी ज्यादा हो जाए, लेकिन आगे आने वाले दिनों में वो स्ट्रगल करेंगे। तो बेहतर ये होगा कि सूर्यवंशी अपने इस टैलेंट को पहचाने, अपनी गेम अवेयरनेस इंप्रूव करें, अपने अंदर टेम्परामेंट लेके आए। कोई शक नहीं है कि वो दुनिया के सारे रिकॉर्ड तोड़ देंगे, लेकिन जिस अप्रोच से वो आज बैटिंग कर रहे हैं, इस अप्रोच से 3-4 साल के बाद, 5 साल के बाद हम कह रहे होंगे कि इंडिया का एक और बहुत बड़ा टैलेंट जाया हो गया।